अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको रिमेनिंग फैब्रिक से जो हमारे शर्ट की साइड से जो फैब्रिक बचा हुआ है, उससे मैं आपको बेबी गर्ल के लिए एक स्टाइलिश ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। जिसके लिए मैंने ये फैब्रिक ले ली है। ये हमारा जो शर्ट की साइड से फैब्रिक निकला है बचा हुआ, उसे मैं इस तरह कट कर लूँगी और इक्वल करके इस तरह उसको हमारा हमने जो बेबी गर्ल का नाप लेना होगा उसके अकॉर्डिंग इसे कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैं आर्म होल के लिए 4 इंचज़ पर मार्क कर रही हूँ और इसके शोल्डर जो है वो 3 इंचज़ पर हैं। 3 इंचज़ पर मैं इसके ये जो आर्म होल है उसे इस तरह कट कर लूँगी और ऊपर से डाउन शोल्डर भी हाफ या 1 इंच पर कट कर लूँगी और इस तरह इसे इक्वल करते हुए एक पार्ट कटिंग कर लूँगी यहाँ पे। और यहाँ से मैं इसकी जो स्लिट होती है बटन के लिए वो इस तरह करके मैं बनाऊँगी। ये हमारा बैक पार्ट था, तो अब हमने इसका फ्रंट वाला जो पार्ट है वो कटिंग करना है। उसी बैक पार्ट को रखते हुए उसके अकॉर्डिंग ही मैंने कटिंग करनी है। यहाँ से हमने थोड़ा जो फैब्रिक है एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि यहाँ पे हम अंगरखा स्टाइल बनाएंगे, जिसके लिए फ्रंट वाली जो पेटी है उसको हम ज़्यादा कटिंग करेंगे। अब इस तरह जो हमारा नेक है उसके अकॉर्डिंग इसे हमने कटिंग करना है। एंड तक तिरछा करके हमने कटिंग कर लेना है। इस तरह हमने इसका अंगरखा स्टाइल बनाना है। और ये वाला जो फैब्रिक है ज़्यादा है, तो ये मैं घेरे के लिए यूज़ करूँगी, जिसके लिए मैंने जो हमारे ऊपर से पेटी है उसके नाप के अकॉर्डिंग ही उतनी ही लेंथ में इस घेरे को कटिंग कर ली है। 2 फोल्ड में ये फैब्रिक है, इसे सेंटर में से कट कर लूँगी और फ्रंट और बैक के लिए यूज़ करूँगी। इस तरह इसमें गैदर्स डाल के तो इसके साथ फ्रंट और बैक अटैच करने के बाद इसको मैं अटैच करूँगी घेरे को। ये हमारे पीसेस कटिंग हो चुके हैं। अब इसके बाद हमने इसकी फ्रिल के लिए कटिंग स्टार्ट करनी है। तो ये मेरा ट्राउज़र का बचा हुआ फैब्रिक था, जिसके लिए मैंने यहाँ पे जो हमने गैदर्स डाल दिए हैं, फ्रिल बनानी है, तो उसके लिए मैंने इसकी कटिंग स्ट्रेट कर ली है लंबाई में। इसकी जो विड्थ है वो 3 इंचज़ आपने लेनी है। इस तरह सेंटर में से कट करने के बाद इसको मैं इसमें गैदर्स डाल लूँगी दोनों को जोड़कर। अब यहाँ पर हमने एक और लंबाई में कटिंग करना है फैब्रिक, जो हम इस गैदर्स के साथ नेक लाइन के अराउंड लगाएंगे। एज अ कॉलर हम इसे यूज़ करेंगे। अब इसके बाद हमने इसकी फ्रॉक की स्ट्रैप्स के लिए कटिंग करनी है फैब्रिक। तो अब ये फैब्रिक मैं लंबाई में इस तरह कटिंग कर रही हूँ। 1 इंचज़ पर मैंने इसको कटिंग की है। इस तरह हमने इसकी स्ट्रैप्स रेडी करनी है। अब यहाँ पर 14 इंचज़ पर मार्क करके मैंने 2 इंच इसकी विड्थ दी है। इस तरह आपने इसकी मार्किंग करके आपने कटिंग कर लेना है इसको। और ये हमारे स्लीव्स के लिए यूज़ होंगे। तो अब यहाँ पे हमने इसको इस तरह करके कटिंग कर लेना है। तिरछी जो पट्टियाँ होती हैं, जिसे हम ओरेब पट्टी कहते हैं, वो कटिंग करके तो इसके सिलाई के साथ जोड़ लेना है। और एक लंबी पट्टी तैयार कर लेनी है हमारे पास, क्योंकि एक पूरा फैब्रिक नहीं था तो हम इस तरह जोड़ लगाएंगे इसमें। और इस तरह हम
इसको गैदर्स डालने से पहले इस तरह इसकी जो हिम है वो बना लेंगे। इस तरह इसको अटैच करने के बाद हिम हमने रेडी की और अब हम यहाँ पे इसकी गैदर्स डाल लेंगे। इस तरह हमारी गैदर्स तैयार हो जाएंगी और उसके बाद हमने इसको